हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री सेक्शन का एनालिसिस करेंगे फॉर द यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2014। ठीक है। तो बेसिकली हिस्ट्री सेक्शन में हम ये देखेंगे कि टोटल देखो कितने 10 से 15 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री सेक्शन के भी आते हैं, तीनों के मिला के, एंशिएंट के, मेडिवल के और मॉडर्न के। ठीक है। तो इन तीनों को देखेंगे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कि मिनिमम पढ़ाई करके कैसे करें। ठीक है। जिससे हम मोस्टली जो मैक्सिमम हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है। तो बेसिक स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, देखो जो मैंने पढ़ा था, मैंने तो पीवाईक्यू से की थी थोड़ी बहुत पढ़ाई। ठीक है। और ल्यूसेंट पढ़ ली थी। ल्यूसेंट रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। 92 पेजेस में ही आपका एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल ये तीनों ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये 192 पेजेस जो है ये 200 पेजेस के बराबर लगेंगे तुम्हें, क्योंकि हर पेज पे फैक्ट ही फैक्ट दे रखे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद करने को। अगर तुमने अच्छे से पढ़ी है, स्टोरी समझने के लिए तुम 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है। 11th की एनसीईआरटी में शायद एंशिएंट और मेडिवल है और 12th में मॉडर्न है। तो आई थिंक 11-12 की ये दोनों पढ़ लोगे और अगर स्पेक्ट्रम भी पढ़ लोगे तो भी इनफ होगा तुम्हारे लिए। ठीक है। बाकी पीवाईक्यू देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और हिस्ट्री की पता है सबसे मेन बात क्या है कि हिस्ट्री में इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना कि मतलब आपको थीम्स थोड़ी रिपीट होती हुई दिख जाएगी इसमें। हालांकि क्वेश्चंस उतने ज़्यादा इसमें रिपीटेड आपको नहीं मिलेंगे कि जैसे पॉलिटी में होता है। पॉलिटी में काफ़ी सारी रिपीटेड होती हैं चीज़ें। इसमें क्या है कि और थीम में भी जो होगी ना वो ब्रॉड बेस्ड थीम्स हैं, कि मतलब आपको इसमें बहुत वाइड रेंज मिलेगी एक टॉपिक की। जैसे आपको एक टॉपिक मिल जाएगा विजयनगर, तो विजयनगर से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें पूछने के लिए। अजंता एलोरा, ठीक है, ये हो गया। अकबर का पीरियड हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी थीम्स है। तो इसमें हम थीम्स बेसिकली देख लेंगे। वो आपको ऑप्शंस को क्या एलिमिनेट करने में थोड़ी हेल्प कर सकती है कि ये थीम बेस्ड अगर आप जाना चाहो। ठीक है। कि थीम्स बेस्ड पर कैसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें उस पर, वो मैं भी दिखाऊंगा कैसे करना है। तो बेसिकली आज का एनालिसिस हिस्ट्री बेस पे होगा। ठीक है। बाकी हमने किस किस का कर लिया, इन्वायरमेंट का कर चुके हैं, इकॉनमी कर चुके हैं, जोग्राफी कर चुके हैं, साइंस एंड टेक कर चुके हैं। ठीक है। और बाकी जो बचा होगा वो भी देख लेंगे। तो वापस अपनी सीट पे आ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे अपने पेपर्स हैं पूरे। ठीक है। फिर से जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ, ये अपनी एक्सेल सीट है। उसके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए 2011 से इसमें मतलब पेपर सारे ईयर के 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। ठीक है। तो हर ईयर के सेक्शन वाइज इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, टॉपिक्स भी ऐसे दिए हुए हैं। तो इससे क्या है कि अपनी पीवाईक्यू प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। ठीक है। तो आज का अपना हिस्ट्री एंड कल्चर देखेंगे। तो हिस्ट्री एंड कल्चर में देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था कार्ल मार्क्स को लेके, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी को लेकर के। ये 2011 का क्वेश्चन आया है। और मार्क्सिज्म और गार्डिज्म की जो थ्योरी है उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, वो क्वेश्चन देखो पॉलिटी सेक्शन में कल मैंने बताया था जब एनालिसिस किया था पॉलिटी वाली वीडियो में, तो उसमें बताया था मैंने। तो कार्ल मार्क्स की कुछ जो थ्योरीज है ना, जैसे क्लास स्ट्रगल हो गई, मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गई, एलियनेशन हो गई, और ये क्लास स्ट्रगल तो है ही, और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। ये सारी चीज़ें थोड़ी पढ़ लो। उसकी जो बुक्स के नाम है, दास कैपिटल हो गई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके बारे में पढ़ लेना। थोड़ा कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए फिलॉसफी टर्म में। लैंड सेटलमेंट देखो जितने हैं तीनों, जैसे लैंड सेटलमेंट ये तो किसका आया है, कॉर्नवालिस का आया हुआ है, परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है। तो ये इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये भी बहुत रिपीटेड टॉपिक है। और देख रहे हो 2011 का मैं बताता हूँ पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, इसको पढ़ के जाना। अगर इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हो तो 11 का 12 का पेपर करके जाना, बहुत अच्छा आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट रिपीटेड टॉपिक है। क्विट इंडिया मूवमेंट का देखो क्वेश्चन आया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? इट इज़ द नॉन वायलेंट मूवमेंट लेड बाई महात्मा गांधी। इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन द जर्नल। नॉट ट्रू पूछा है इन चारों में से। ट्राइबल इंसरेक्शन ये भी है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर द ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। ये भी आप आराम से कर सकते हो, ये भी स्पेक्ट्रम पढ़िए तो हो जाता। फिर साउथ ईस्ट एशिया के है, बे ऑफ बंगाल इज द प्रीमिनेंस फॉर द अर्ली मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ द एट बे ऑफ बंगाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन। तो ये बे ऑफ बंगाल और उसके सी ट्रेड की बात कर रहा है साउथ एशिया से। होम चार्जेस को लेकर के, होम चार्जेस का जो आया हुआ था कि विथ रेफरेंस द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन द होम चार्जेस फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स कंस्टिट्यूटेड होम चार्जेस।
ठीक है। इसको भी देखो, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, फर्स्ट यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द ब्रिटिश पर्सनल एंगेज इन इंडिया, फंड्स यूज फॉर द वेजिंग वॉर आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो इसमें 1 ओनली 1 एंड 2 1 2 10 3 1 2 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर भी देख लेना। वैसे मुझे पता है, तुम लोग बताना इसका आंसर क्या है करेक्ट। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, गांधी जी के जितने सत्याग्रह हुए हैं यार, उन सारे को क्वेश्चन। इंडिया पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी 1893 में, उसका पर्पस क्या था। तो इनके जो नाम है ना, इन सबको भी गूगल करके आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका ये कंप्लीट होगा। महात्मा गांधी की जो बुक्स हैं, अनटू दिस लास्ट हो गया, सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन भी पूछी जा चुकी हैं। उषा मेहता का जो रोल था, क्या नाम है, इंडियन फ्रीडम फाइटर, तो उनके लिए क्या नाम, उन्होंने जो एक रेडियो स्टार्ट किया था उस टाइम पे, इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैन की फिलॉसफी देखो, था जैन फिलॉसफी होल्ड एट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फेथ, यूनिवर्सल सोल, इसके बारे में पूछा गया। अब जैन की फिलॉसफी देखो, इस बार भी 2023 में भी पूछी गई थी, वो वाली क्या नाम है, सोल वाली जो थी, इसमें भी देखो यूनिवर्सल सोल यहाँ पे लिखा हुआ है, डी ऑप्शन है। तो देख रहे हो, यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आता है आगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, रिपीटेड होता है काफ़ी बार। और धर्म और राइट के बारे में क्वेश्चन आए हुए थे, इसके पहले भी मनुस्मृति से क्वेश्चन आ चुके हैं। दादा भाई नौरोजी की कंट्रीब्यूशन, तो देख रहे हो, ये जो तुम्हारा मेन पीरियड है ना, कि कांग्रेस से बनने के बाद का और 1947 का मॉडर्न हिस्ट्री में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लो कि उसको तो अच्छे से पढ़ के जाना। ध्रुपद जो हो गया, मेजर ट्रेडिशंस में उनके बारे में क्या क्या चीज़ें, तो ध्रुपद के बारे में पढ़ लेना, पूरा इसमें आया हुआ है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये जो डांसेस के स्टाइल होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर से पढ़ के जाना, कि थोड़ा सा आइडिया रहे। ठीक है, रोलेट एक्ट हो गए, फिर से देखो ये उसी मतलब 1998 पीरियड का टाइम आ रहा है, तो उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं 1885 से 1947 के बीच में। उसके बाद कांग्रेस के सेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट, 1929 के बारे में पूछा गया है। बुद्धा की मुद्रा, अब बुद्धा की मुद्रा के बारे में पूछा गया ना, भूमि स्पर्श मुद्रा, तो सिम्बलाइज क्या करती है। तो उनकी बाकी की जो मुद्राएं हैं ना, उसके बारे में पूरा गूगल करके पढ़ लेना, वो भी आती हैं। बुद्धिज़्म में फिर जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ये अलग अलग कर। देखो पिछले साल जैन की फिलॉसफी पूछी थी इन्होंने 2011 में, और 2012 में इन्होंने बुद्धा की मुद्रा के बारे में पूछा हुआ है। अर्ली वैदिक आर्यंस के, रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली, तो अर्ली वैदिक पीरियड है, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। अब जैसे भक्ति, इमेज वर्शिप एंड यजनास, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, तो भक्ति तो थी ही नहीं उस टाइम पे अर्ली वैदिक में। इमेज वर्शिप एंड यजनाब, तो यजनास, तो इमेज वर्शिप तो बहुत बाद में आई है। ब्रह्मो समाज के बारे में पूछा गया है। ब्रिटिश इंट्रोडक्शन, असेसमेंट ऑफ लैंड वैल्यू ऑन द basis of nature of soil and the quality of use of mobile can in the warfare, cultivation of tobacco and the red chilies, which of the above were introduced by India in the, और जैसे अब ये ऐसे एक बार क्वेश्चन और आया था, न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स और ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था आई थिंक ज्योग्राफी में, वो भी देखो ऐसे ही आया था। तो ब्रिटिश पीरियड और उसके पहले के जो आने के बाद जो जो चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी ना इंडिया में, उसको एक बार गूगल करके अलग अलग चीज़ों में मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना। नहीं तो अगर वो PDF में हो सका तो डाल दूंगा, ये मिल जाएगी। और विद रेफरेंस टू गिल्ड, इफ एंशिएंट इंडिया प्लेट एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी, और ये देखो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, जैसे गिल्ड हो गया, श्रेणी जैसे बोलते थे, इनके बारे में गूगल करके पढ़ लेना थोड़ा एक्स्ट्रा से। वैसे तो जैसे अगर आप लूसेंट पढ़ोगे या फिर आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा मतलब ये वर्ड मिल जाएगा इटैलिक में लिखा हुआ, हाईलाइट करता हुआ, लेकिन उसके बारे में और सारी चीज़ें थोड़ा आपके निकालने के लिए ना, उसके लिए गूगल करके पढ़ना पड़ेगा। 1935 का एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1919, 1909 और 1935 काफ़ी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ लेना। और साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल यूज बाय द फर्स्ट। देखो अब इन्होंने क्या है ना कि अब इसमें अगर आपको ये याद है ना कि पैनिनी कब थे, राइट, और क्या नाम है ये सर्जन जो धन्वंतरी कब थे, अगर वो उनके बारे में आपको पता है तो इनसे ये सारे क्वेश्चंस आप थोड़े कर सकते हो ट्रांसफर। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं ना, देखो ये 2013 में आए हुए हैं, 12 में आए हुए साइंटिफिक प्रोसेस वाले, प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ना आपको फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, देखो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत वाइड थीम आपको मिल रही है। अर्ली वैदिक की आपको मिली, अब ब्रिटिश गिल्ड की मिली है, अब आपको 1885 से 1947 तक का एक पीरियड मिल गया, उसमें कोई भी ये पूछ सकते हैं। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा वाइड थीम मिलती है इसमें। और वो
अब बुद्धिज़्म जैनिज़्म है तो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉमन टू द बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, डिनायल ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिचुअल्स। तो देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक आइडिया मिल जाएगा बस। और देखो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है कि नगरा, द्रविड़ा और वीसरा के बारे में, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के बारे में। उसके बाद फिर से आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, तो जितनी बॉडीज़ वगैरह बनी थी उस टाइम पे, ब्रह्मो समाज, इसके पहले उन्होंने पूछा था। B.R. अम्बेडकर ने कौन कौन सी पार्टीज़, क्या नाम है, बनाई थी, इस्टेब्लिश की थी ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के जाना। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। कम्युनल अकॉर्ड के बारे में पूछा गया 1932 में, मतलब जब महात्मा गांधी ने फास्ट रखा था, तो इससे फिर एक पैक्ट साइन हुआ था, पूना पैक्ट, उसके बारे में पढ़ के जाना। लैंड सेटलमेंट देखो फिर से इस बार रैयतवारी का पूछा है। इसके पहले 2011 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछा था, इस बार इन्होंने रैयतवारी के बारे में पूछा हुआ है। रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में जितनी जगह है उसको पढ़ के जाना। बाकी अब जैसे ये रॉक कट है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसके बारे में मतलब ऑप्शंस में भी अगर कहीं आए ना तो उसी थीम्स वाइज भी आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। जो ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में, हुनसांग हो गया, फाहीन हो गया, अलबरूनी हो गया, बिल्हान हो गए, मतलब सारे जितने भी हैं ना सबके बारे में पढ़ के जाना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, तो ये भी 1935 का एक्ट है, नहीं ये उसके पहले के भी एक्ट हैं, ठीक है, तो उसको पूरा करके जाने जितने भी एक्ट आए हुए हैं। फिर देखो ये जितने मूवमेंट हुए थे, क्या नाम है, पीजेंट मूवमेंट हो गए, सिविल मूवमेंट हो गए, ट्राइबल मूवमेंट्स हो गए, उनके बारे में पढ़ के जाना, जितने दिए हुए हैं, मतलब स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ लोगे तो काफ़ी हो जाता है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बुद्धिस्ट रॉड कट से केव्स आर कार्ड चैत्यास वाइल अदर आर विहारास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द, ये कुछ क्वेश्चन देख रहे हो, अभी काफ़ी आसान आ रहे थे 2013 तक कि आप नॉर्मली अभी जैसी पढ़ाई किया, ठीक है। बाकी अभी आगे जो होंगे ना फिर इनकी बुक्स वगैरह के बारे में आ जाएंगे। अब जैसे बुद्धिज़्म का निर्वाणा का कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। साइमन कमीशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि लोग गुस्सा क्यों थे साइमन कमीशन जब आया था। ये सारे क्या नाम है स्पेक्ट्रम से होने वाले क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट फिर से वही आ गया। IVC फिर से वही क्वेश्चन आ गया। कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैन की डॉक्ट्रिन फिर से देखो जैनिज्म पे क्वेश्चन आ गया। बुद्धिज़्म जैनिज्म मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक इनके। भक्ति सेंट्स आ गया। अभी देखो जो भक्ति मूवमेंट का पीरियड था, सूफी मूवमेंट का पीरियड, एक टॉपिक तुम्हें और मिल गया, उसके बारे में जितने थे उनको पढ़ लेना कि और वो किस किस डायनेस्टी में फॉल करते हैं। हु एंग द अबव वर प्रीचिंग व्हेन द लोधी डायनेस्टी फेल एंड द बाबर टुक ओवर। ठीक है, तो उस टाइम के पीरियड में क्या नाम है कौन कौन था, दादू नयाल, गुरु नानक, त्यागराज। मुराल पेंटिंग जो होती हैं, फ्रेस्का पेंटिंग्स जो होती हैं, उसके बारे में ऑफ द फॉलोइंग अबव आल्सो नोन एज मुराल पेंटिंग। अजंता केव्स की लिपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा। संख्या फिलॉसफी। अब संख्या फिलॉसफी के बारे में पूछा है तो उसकी जो पूरी 7 फिलॉसफीज़ हैं उनके बारे में आप पूरा पढ़ लो, ठीक है। और उनको किसने वो दिया था, उनके नाम होंगे, उनको नाम अच्छे से पढ़ के जाना। और उस फिलॉसफी के अंदर क्या है बेसिक, कि वो क्या कहती है। जैसे इसमें संख्या के बारे में पूछा, संख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। संख्या होल्ड इट दैट इट इज़ द सेल्फ नॉलेज दैट लीड टू द लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट, ठीक है। इसके बारे में तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो थीम है ये फिलॉसफी वाली, ये काफ़ी पूछी जाती है। फिर ट्राइब के बारे में पूछा गया, कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, खारबी, डोंगोरिया, बोंडो, लिम्बो। तो अब देखो ट्राइब का कि इंडिया में इतनी सारी ट्राइब है, कौन कौन सी याद करके जाओगे, तो मोस्टली जो न्यूज़ में रहती हैं उसके बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन यही है ना कि हिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा यूनिक होता है कि मतलब आपको थीम पता होगी कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कौन से आएंगे ये नहीं पता होगा अगर आपने किया। अब देखो फिर से ये IVC का एक क्वेश्चन है, त्रिभंग पोस्टर जो होता है उसके लिए, तो उसमें एक जो होती है ना एक डॉल पाई गई थी, ब्रोंज स्टैचू था आई थिंक। Abozina. In the culture history of Abozina dance and dramatic called Tribang has been favorite of Indian artists from the ancient time till today, which of one of the following statement best describe the। तो डांस के जितने 3 पोज होते हैं, नाट्य मुनि जो है जिनकी जो एक बुक है डांस के ऊपर ही कुछ, उसको पढ़ लेना, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। एनी बेसेंट का कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, जितने लोग रहे हैं, एनी बेसेंट हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, उसके बाद गांधी तो हैं ही इंपॉर्टेंट में, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो इनके कंट्रीब्यूशन, इन्होंने जो पार्टीज़ फॉर्म की थी, जो इम्पोर्टेंट नाम है, CR गोपालाचारी, ठीक है, इन सब के CR दास हो गए, इन सब के बारे में पढ़ के जाना। एल्बर बेल कंट्रोवर्सी, ये भी उस टाइम की है,
जितने और किसके अंडर में ये हुई थी उस टाइम पे, गवर्नर जनरल कौन था, ये सारी चीज़ें आपको पूरी पढ़ के जानी पड़ेगी। फिर रैडक्लिफ कमेटी, ये देखो ये भी उसी टाइम का क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तो आराम से कर लोगे। इन द मिडल इंडिया डेजिग्नेशन महातारा और पत्ता किला वर यूज्ड फॉर, ये किसके लिए होती थी। तो ये देख रहे हो ऐसे जो टर्म्स है ना, इनको थोड़ा पढ़ के जाना। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा है पट्टा किला, तो पट्टा मतलब मोस्टली जो होता है वो उसमें दिया जाता है मेरे हिसाब से, तो जैसे लैंड होती है उसके लिए। तो ऐसे आप वर्ड से भी पता है अलग अलग करके निकाल सकते हो। जैसे पट्टा किला है तो पट्टा जनरली वो ज़मीन को पहले बोलते थे कि एक जो पैच ऑफ लैंड होती है ना, तो उसको बोलते हैं पट्टा। तो पट्टा किला, और किला भी एक यूनिट होती है, क्या नाम है वो, लैंड को मेज़र करने की। तो इसीलिए आप ऐसे याद करके थोड़ा अलग अलग करके थोड़ा ट्रिक लगा, लॉजिक निकाल के वैसे निकाल सकते हो। तो विलेज हेडमैन को बोलते होंगे। तो इससे अब आपको ये पता लग जाएगा ना कि किस किस चीज़ों में पूछते हैं। जैसे विलेज हेडमैन के बारे में जो टर्म्स हैं उनके बारे में पूछ लेती हैं। तो जो सर्कल्स होते हैं, जैसे इन्होंने बाद में एक और क्वेश्चन पूछा है सूबा, परगना और सरकार का, 2021 में आई थिंक पूछा हुआ इन्होंने। बुद्धा से कुछ क्या नाम है, कौन कौन से किंगडम जो एसोसिएटेड थे, तो वो सारी चीज़, यही क्वेश्चन सेम 2014 का है, 15 में भी सेम रिपीट हुआ था। ट्राइब्स को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, तो ट्राइब्स ये देखो वही रिपीटेड ही है, जैसे गोंड हो गई, भूतिया हो गई, लेप्चा हो गई, रूला, तोडा, सहरिया, अग्ररिया। तो इन सब के जो क्वेश्चन है तुम्हें दिखाऊंगा ना, आगे भी इन्हीं ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर तुम ये ट्राइब्स पढ़ के जाते हो तो थोड़ी बहुत चांसेस होंगे कि तुम और कर लो। चंगापा ट्राइब्स के बारे में पूछा गया है। दे मेनली लिव इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, दे रेयर पश्मीना गुड दैट यील्ड अ फाइन वूल, दे आर केप्ट इन अ कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चंगपाए तो मे बी ट्राइब्स के बारे में रखा गया हो। और अगर उत्तराखंड में रहती हैं तो वहाँ पे पश्मीना गोट्स को कैसे वूल करेंगे, मतलब थोड़ा सा वो करके ऐसे तुम निकाल सकते हो इसका आंसर। पंचयातन का जो क्या नाम है स्टाइल होता है, वो कल से द पंचयातन किस चीज़ से रिफ़र करता है। तो ये देखो ये भी सिंपल से क्वेश्चन, अगर वो पढ़ी हुई है स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शंस की, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी अच्छे से तो उस पर तुम्हें मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। फिर से देखो इंडियन फिलोसफी के बारे में क्वेश्चन आया है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म द पेयर ऑफ सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, मामसा, वेदांता, लोकयता, कपलिका, सांख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका। तो देख रहे हो फिलोसफी के क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं। आपके बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हो गया, उसके बाद ये 1885 से लेकर 1947 का पीरियड हो गया। उपनिषद जो हैं उनसे जो मोटिव लिए गए हैं, ये सारी तो करंट की चीज़ें होती हैं। बाकी इन उपनिषद के बारे में पढ़ के जाना, छंदोग्य उपनिषद क्या है, उससे कौन कौन सी लाइन्स ली गई हैं, त्रय उपनिषद, मुंडका हो गया, कथा उपनिषद हो गया। और ट्रेडिशनल जो प्लेस थे, पुराने जो टाउन्स थे, वो किस चीज़ के लिए फेमस, विच ऑफ द अबव आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज फैब्रिक। बंगाल के पार्टीशन को लेकर के क्वेश्चन आया है कि कब तक वो लास्ट किया था, अंटिल। आईएनसी के सेशंस को लेकर देखो, फिर से आईएनसी के सेशंस के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। सतरिया डांस के बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसको भी पढ़ के जाना। साका कैलेंडर, विक्रम संवत जो है, हिजरी कैलेंडर, इन सब के बारे में जो एरास जितने चालू होते हैं उनको पढ़ के जाना आप। फेमस कल्चर और उसकी साइट क्या क्या है, ये भी देखो एंशिएंट हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ये। गदर मूवमेंट, फिर से रेवोल्यूशनरी वाला जो एक्सपेक्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उससे क्वेश्चन आते हैं। कलरई पट्टू, ये मार्शल आर्ट के जो फॉर्म होते हैं उसके बारे में, तो मार्शल आर्ट के और कौन कौन सी फॉर्म है वो भी आप पढ़ के जाना। डांस और रीजन, कौन सा डांस कहाँ होता है, इसके बारे में। विच ऑफ द पेयर आर गिवन करेक्टली मैच, तो इसके बारे में भी एक लिस्ट दिए, सारे एक एक पेज के नोट्स बन जाएंगे। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में आया हुआ है कि कौन से ट्रेडिशन की मोनेस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है। भक्ति सेंट्स की देखो, दादू दयाल का क्वेश्चन पहले भी इन्होंने पूछा था 2011 में आई थिंक या 12 में पूछा था, और फिर से देख लो 2014 में भी इन्होंने पूछा हुआ है दादू दयाल का यहाँ पे। और माधवचार का पूछा है 2022 में इन्होंने उनका पूछ लिया था, रामानुजाचार्य की आई थिंक, जिन्होंने वो वाली दी विशिष्ट अद्वैत की। मंगनियार के बारे में देखो क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, ये बाद में भी रिपीट हुआ है। अब जैसे मंगनियार के बारे में अगर तुम्हें पता है तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे मार्शल आर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और अगर आपने इसके पहले कलरई पट्टू का देखो क्वेश्चन आया होता, अगर आपने मार्शल आर्ट के बारे में पढ़ा होता है तो आपको पता होता है कि ये पहला वाला ऑप्शन सीधे कट हो जाएगा। क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन जो है, ये भी देखो उसी पीरियड से क्वेश्चन आया हुआ है। इबादत खाना, अकबर का पीरियड, जैसे अब अकबर का जो टाइम की चीज़ें हैं ना वो भी आपको याद करके जानी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। जब तो ऐसी जो मेजर थीम्स है ना, इनको अगर आप कवर कर लोगे ना तो मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हो जाएंगे। पिलग्रिमेज हिल्स जैसे श्रीशैलम, ओमकारेश्वर और पुष्कर, अब ये तीनों चीज़ें हैं तो इनके बारे में, और ये आपके जियोग्राफी से भी मैच हो जाती है, ये भी उसमें भी आई हुई हैं, काफ़ी बार पूछी गई हैं।
रोलेट सत्याग्रह जो था उसके बारे में क्वेश्चन है। इकोनॉमिक क्रिटिक इनमें से कौन से, दादा भाई नौरोजी पहले भी आया हुआ है, आरसी दत्त के क्वेश्चन बाद में भी आए हुए हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी उसके बारे में तो जितनी मैंने बताया ना, जितनी भी पार्टीज़ बनी, जितनी भी चीज़ें, उनके फाउंडर कौन थे, स्पेक्ट्रम अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। नहीं तो अगर उसके बाद अगर 2-3 रिवीजन अगर ल्यूसेंट का कर लो ना आप, मतलब कितने, मॉडर्न हिस्ट्री मेरे हिसाब से 25 पेज में उन्होंने ख़त्म कर दिया पूरी। फैक्ट ही फैक्ट है, 25 पेज मतलब 10 दिन भी पढ़ लोगे, एक दिन में आराम से पढ़ लोगे 25 पेज, 10 दिन लगातार पढ़ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्लियरली डिफाइंड किया। फिर से देखो एक्ट के क्वेश्चन, मेडिवल स्टेट जो थे और प्रेजेंट में उनका जो नाम है उससे रिलेट करके बताना था। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर नहीं पढ़ा है तो उसको दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा लॉजिक से निकाल सकते थे इसमें। बाकी पढ़ा हुआ है तो थोड़ा इन सबको क्या है ना, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, कहीं से भी पूछ लेते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें जो बहुत नहीं होती हैं। ये लूसेंट में अब उनके जो अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं उसमें इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन जो पुराने थे उसमें नहीं थे। तो वही ये क्वेश्चन आने के बाद वो अपडेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे कि अगर ट्रिक से कर लोगे तो ठीक है, बाकी हिस्ट्री में उतने चांसेस नहीं होते, क्योंकि नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा, एक फैक्ट है। बाकी आप थीम्स के बेसिस पे जा सकते हो, जैसे अकबर के क्वेश्चन है, ऑप्शन में अकबर है तो अकबर के साथ जाओ, बुद्धिज़्म का है तो बुद्धिज़्म के साथ, अजंता लोरा है तो उसके साथ जाओ, विजयनगर में भी ऐसे होगा। देखो सेम ही क्वेश्चन 2015 में रिपीट किया है, बुद्धा के एसोसिएटेड वाला लाइफ वाला। बाबर के अराइवल का वो है क्वेश्चन की क्या क्या चीज़ें हुई थी। इसके पहले इन्होंने ब्रिटिश का पूछा था कि ब्रिटिश के अराइवल से क्या क्या चीज़ें चेंज आई थी, इस बार इन्होंने बाबर से पूछ लिया था। सीडीएम के रीजन्स के बारे में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। ठीक है, तो इन्होंने जो अलग अलग रीजन्स में इन्होंने तंजौर कोस्ट के बारे में पूछा है ना, तो इसके बारे में ये देख लेना बाकी लोगों का क्या क्या रोल था सीडीएम मूवमेंट में। विजयनगर के किंग्स के बारे में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी रिवर कृष्णा एंड दैट टुक हिज रूल इन द किंगडम एज एजेंट ऑफ डीटी टू मूव ऑल द लैंड ऑफ द रिवर ऑफ द साउथ कृष्णा वाज सपोज टू बिलोंग। ठीक है, तो देखो ये भी विजयनगर के किंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे, जिसमें हरिहरा के बारे में। और 2023 में भी तुम देखोगे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा विजयनगर का किंग था जिसने ये डैम बनवाया था पानी के लिए, राइट। तो उन सब के, तो विजयनगर भी इनकी एक इंपॉर्टेंट थीम है। उसके बाद देखो आईएनसी के सेशंस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि उसके प्रेसिडेंट कौन कौन थे। पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हो गए। कैबिनेट मिशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे देखो मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से पढ़े, बाकी 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नहीं पढ़े होते हैं, तो वो सबके लिए दिक्कत करते हैं, उसमें टेंशन नहीं लेनी है। आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, देखो आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, तो 2023 में भी ऐसे एक क्वेश्चन आया था जो अलेक्जेंडर रिया करके था, तो वॉल्टर इलियट करके। अब उसमें नहीं पता था, लेकिन इसमें क्या, जब आपको पता आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री से यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ऑप्शन में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन था, तो वहाँ से आप सीधे जा सकते हो कि इस थीम पे क्वेश्चन आया, वैसे ही कर सकते हो। फ्यूडल सिस्टम पे आप जा सकते हो, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। और फ्यूडल सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ऑप्शंस को अच्छे से ये पढ़ के जाना। स्प्लिट इन कांग्रेस, फिर से वही पीरियड वाला आ गया क्वेश्चन। कलमकारी पेंटिंग हो गई, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। जीआई टैग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अकॉर्डेड जीआई टैग स्टेटस। फिर से देखो 2016 में कृष्णदेवराय द रूलर ऑफ विजयनगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देख रहे हो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे विजयनगर एम्पायर से ही। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इंसिडेंट द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी। तो बुक्स के बारे में क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये ल्यूसेंट में दी हुई है कि किस डायनेस्टी के अंदर कौन कौन सी बुक्स लिखी गई। अगर आप वो पढ़ लोगे तो उससे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ऐसे पढ़ लेना कि मेघदूता, रत्नावली और स्वप्नवास दत्ता। रत्नावली मेघदूतम तो एक ही इंसान ने लिखी है, नहीं अलग अलग नहीं लिखी आई थी। सिद्धार्थ और लिंगायत, ठीक है। तो सिद्धार्थ और लिंगायत के बारे में भी ये पढ़ सकते हो, तमिल रीजन मोनोथिस्टिक। तो क्वेश्चंस देखो सारे मतलब कुछ कुछ से हैं जो रिपीट होकर के आते हैं, कुछ थीम्स अलग हैं। जैसे अशोका के होते हैं कि किसने डिस्पर की थी पहली एडिट जो थी अशोका की। स्वदेशी मूवमेंट, फिर से वही वाला पीरियड। बोधिसत्व, फिर से एक बुद्धिज़्म का क्वेश्चन आ गया। देखो थीम से आ रहे हैं, बुद्धिज़्म थीम है इनकी, तो बुद्धिज़्म से एक क्वेश्चन डाल देंगे, कोई भी डाल सकते हैं ये उनके ऊपर। तो बुद्धिज़्म पूरा कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। सद्य शोधक समाज, फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। फिर से 1919 एक्ट का आ गया। द मॉन्टेक्चुअल प्रपोजल वर रिलेटेड टू अजंता और महाबलीपुरम। फिर से वो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस जो मेंशन किए गए मोस्टली जो कैपिटल रही हैं, राइट, तो उनके बारे में कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें पढ़ के जाना। केशव चंद्र सेन,
इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं सबके बारे में जितनी स्पेक्ट्रम पढ़ लो, स्पेक्ट्रम में तो मतलब मोर देन इनफ है, उसके बाहर आएगा तो फिर मतलब गेस वर्क ही जाएगा। और कौन से टर्म की क्या मीनिंग थी, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं ना उनको आराम से पूरा पढ़ के जाया करो। इरापति, तनी और घटिका, इसके पहले भी इन्होंने महापट्टा वाला पूछ रखा था, आगे भी पूछ रखा है। फनम पूछ रखा है इन्होंने 2022 में, और 2023 में भी वरटिकुल कट्टलू ऐसे करके कुछ कोई टर्म था यार, पूछ रखा था इन्होंने। अग्रहारा देखो फिर से द टर्म अग्रहाता रिफर्स टू। फिर विथ रेफरेंस टू कल्चर हिस्ट्री ऑफ द मेमोराइजिंग ऑफ क्रोनिकल डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक्टेल्स वर द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग, अग्रहारिका, मगध, प्रियराज का, श्रमना। तो इन सारे बाकी जो टर्म्स है ना उनके बारे में गूगल करके पढ़ लेना। फिर से देखो आईएनसी स्प्लिट के बारे में क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन, वाई कैबिनेट मिशन पूछ रहे हैं। फेमस प्लेस और किस रीजन में पड़ता है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। फिर से देखो आईवीसी और ऋग्वेदिक के टाइम का 2017 का क्वेश्चन आ गया है। मणिपुरी संकीर्तना, फिर से वही डांस फॉर्म्स जो होते हैं उनके क्वेश्चंस आए हैं। इसके पहले भी इन्होंने कुछ पूछा हुआ था। मंगनियार के बारे क्वेश्चन आया हुआ था, उसके पहले भी इन्होंने एक और फॉर्म थी उसके बारे में पूछा था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट का देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। इसके पहले परमानेंट लैंड से रैयतवाड़ी का पहले भी आ चुका है 2012 में। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ये भी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। फैक्ट्रीज एंड एक्ट और लेबर मूवमेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में ये भी स्पेक्ट्रम पे कवर है। बटलर कमेटी जो है ये भी स्पेक्ट्रम में दी हुई है, नहीं उसमें दी हुई है, तो अगर आपने इल्यूशन पढ़ी है तो वहाँ से भी कर लोगे। फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन के कौन से फाउंडर थे, राधाकांत देव, जीएल चेट्टी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अगर ये पढ़ा है तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकटिया किंगडम, तो उसके बारे में देखो मोटुपल्ली के बारे में पूछा गया है इन्होंने, देख रहे हो तो पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद इन्होंने घाटसाला के बारे में पूछा हुआ है, और 2023 में भी इनका एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिर देखो इन्होंने फिर जैनिज्म के बारे में पूछ रखा है। सौतांत्रिका एंड समतिया वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म सर्वस्तिदिन हेल्ड एट द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फेनोमेना वर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन लेटेंट फॉर्म। तो ये चीज़ आपको देखो पढ़ के जानी पड़ेगी। अब जैनिज्म से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तो मतलब काफ़ी लंबा है। डायरकी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू। फिर से देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्टन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट अजंता एलोरा बाग केव्स एलोरा बादमी, सॉरी। तो देख रहे हो ये चारों, अब देखो उसी केव्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उसी में से आ रहा है कि इन्होंने अजंता एलोरा के बारे में पहले भी पूछ रखा है। ट्राइब्स के क्वेश्चन फिर से कि कौन सी ट्राइब कौन से फेस्टिवल्स मनाती है। सन टेम्पल्स कहाँ कहाँ पे हैं, सन टेम्पल्स हो गए, और ये शिव टेम्पल्स जो हो गए। जैसे इसके पहले ओमकारेश्वर के बारे में पूछ रखा था, ज्योतिर्लिंग का क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। और ये देखो फिर ये इंडियन फ्रीडम के टाइम के जो मूवमेंट थे उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। क्विट इंडिया मूवमेंट फिर से पूछा गया है इनका 2018 के। फिर से इवेंट्स और टाइम कि कौन से इवेंट पहले हुए हैं और क्या क्या चीज़ बाद में हुई है। कि गोवा बिकम द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एयर इंडिया नेशनलाइज। तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो ये तो मतलब कोई अगर किसी ने ऐसे जनरल नॉलेज पे कहीं सुना हुआ है पढ़ा हुआ है तो ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली ऐसे करके फिर तो आपको इसको ट्रिक पे या फिर ऐसे तुक्के पे करके जाना पड़ेगा। 1935 का लेजिस्लेशन, ये भी स्पेक्ट्रम की नॉर्मल चीज़ है, नहीं तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी उसमें भी पढ़ते हैं। पेंटिंग्स जो होती हैं बनी तनी पेंटिंग्स के बारे में, तब ये 4 स्कूल है ना, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना कि बूंदी स्कूल जो हो गया, जयपुर जो स्कूल था, कांगड़ा स्कूल जो हो गया, किशनगढ़ हो गया, ठीक है, इनके बारे में। फिर ये जो बाकी के जो इम्पोर्टेंट भक्ति मूवमेंट से लोग हैं रिलेटेड, त्यागराज हो गए, उसके बाद और कौन था इसमें, त्यागराज, हाँ त्यागराज के बारे में पूछा। और जैसे देखो इसमें क्या होता है ना, मोस्टली जैसे ये वर्ड जो होते हैं कंटेम्प्रीज, ये थोड़े गलत होते हैं, मतलब मोस्टली यूपीएससी यहाँ पे ऐसा गलत करती है, मैंने जहाँ तक नोटिस किया है। तो इसको तुम ऐसे भी थोड़ा, अगर यूपीएससी के पैटर्न पे थोड़ा ट्रिक पे जा सकते हो करके, उसके लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा मैं। इंग्लिश एजुकेशन कौन लेकर के आया था, तो एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड कमिटीज़ जो थे ब्रिटिश टाइम पे, वो पढ़ लेना, वो भी अलग से सेक्शन दिया हुआ है। स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम से ही मोस्टली क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। स्वराज सभा किसका नाम चेंज किया गया था। इवेंट्स जो थे, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्ली, सबसे पहले इन चारों में से क्या हुआ था। तो ये भी अब देखो इसके साथ आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। दीनबंधु मित्र नोल
रोट नील दर्पण। नील दर्पण जो हुई थी वो इंडिगो रिवोल्ट के बाद हुई थी। सत्यनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट एक बुक, ये तो आधा लिखा हुआ है। स्वामी दयानंद स्टैब्लिश आर्य समाज। देख लो ईयर भी आपको थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा, या फिर एक थोड़ा नॉर्मल आइडिया रख लो। अब ये सब ने पढ़ा हुआ कि स्वामी दयानंद ने स्टैब्लिश किया आर्य समाज, लेकिन अब उसको ऑप्शन में करके यूपीएससी दे रही है, राइट। तो थोड़ा सा इसमें देख रहे हो। तो हिस्ट्री में क्या है ना कि क्वेश्चन अब थोड़े थोड़े ऐसे आ जाते हैं ना बीच में कि आप उसको मतलब नॉलेज तो रहेगी, लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा हो जाता है सिचुएशन बीच में। तो उसके लिए यही है कि सबके साथ वो सिचुएशन हो जाती है। तो अब इसीलिए बाकी चीज़ों में अपना पूरा करके जाओ, पॉलिटी अपना पूरा करके जाओ, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, बाकी जगह जितने क्वेश्चन कर सकते हो और उसको करो। कॉलेज वगैरह हो गया, ये भी विलियम जोन्स ने क्या क्या फाउंड किया था, वैरेन हास्टिंग हो गया, आर्थर वेलेस्ली, स्पेक्ट्रम में दिए हुए हैं, पढ़ लोगे, उसमें भी मतलब नॉर्मल है। एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ कौन कौन सी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसको भी ऐसे पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन भी अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा कहीं पे दिया हुआ है, मैंने तो नहीं पढ़ा था तो मुझे तो नया ही लगता है। चंपारण सत्याग्रह, ये भी देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हिंद मेजर सभा, हाँ हिंद मेजर सभा जो 1948 में थी, किसने फाउंड की थी, उनकी जिनके नाम थी, बाकी सबके नाम गूगल करके पढ़ लेना, इन लोगों ने भी क्या फॉर्म किया था। फिर से जैनिज़्म के जो सेक्ट होता है स्थान के वासी, उसके सेक्ट बिलोंग टू किसमें, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैष्णिज़्म। देख दो फिर से उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। वाइट मार्बल और रेड मार्बल स्टोन के जो बने हुए हैं, कि ये भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें वो थोड़ा बताए रहते हैं कि जैसे गोल गुम्बज हो गया, उसके बारे में बताया हुआ है, रेड फोर्ट वगैरह ये सब बने हुए हैं रेड सैंड स्टोन से, तो उसके बारे में बताया हुआ है। तो सबके बारे में दिया हुआ है। वैसे नॉर्मल सी चीज़ें, तो कुछ कुछ चीज़ें जो गूगल करके एक्स्ट्रा आपको पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री में। ट्रैवलर के अकाउंट कौन कौन से हैं, डायमंड्स के बारे में किसने बता रखा है। मैत्री, फिर से बुद्धा का देखो, जैनिज़्म बुद्धिज़्म से हर साल एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं कि कौन सा ऐसा बुद्धा है जो फ्यूचर बुद्धा जिसे कहते हैं, मैत्री के बारे में पूछा गया है। सब्सिडरी अलायंस, जो 3 मेथड थे, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और एक और था रिंग ऑफ फेंस, तो उसके बारे में पूरा पढ़ के जाना, किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसके अंडर में क्या होता है, पूछ सकती है यूपीएससी। संथल अपराइजिंग, फिर से देखो वही आ गया, ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में। कब इसके पहले पीजेंट मूवमेंट के बारे में पूछा था इन्होंने। ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट क्या था 19th सेंचुरी में, उसके बारे में। क्राफ्ट, कौन सी क्राफ्ट किस रीजन से बिलोंग करती है, ये भी रटने वाले क्वेश्चन है ऐसा। वुड डिस्पैच, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम का ही तुम्हारा। ट्रेडिशन स्टेट, कौन से ट्रेडिशन किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो अब ये सारी चीज़ें ना कि सबको आपको गूगल करके पढ़ना पड़ेगा अलग अलग, तभी होगा। उसके बाद ये देखो जैसे ये बायोग्राफीज़ है, क्या नाम है, किसने लिखी थी, मजीनी की, गलबा, शिवाजी की, श्री कृष्णा की। अब इसमें भी क्या है कि आप थोड़ा वो करके निकाल सकते हो करके, जैसे मोतीलाल नेहरू जी तो नहीं लिखेंगे शिवाजी के बारे में, नॉर्मल सी बात हो जाती है वैसा। और अरविंदो घोष भी मतलब नहीं लिखेंगे, तो बच गए कौन, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन दोनों में से कोई एक लिख सकता है। तो उसमें 50-50 आपको देखना पड़ेगा। फिर जागीरदार और ज़मींदार के बीच में डिफरेंस क्या था, ये भी नॉर्मल से क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, एनसीईआरटी करके गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। विथ रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म इन द इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया है बाद में, तो इसको भी पढ़ लेना आराम से, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लोगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है तो उसमें दिया हुआ है। स्वदेशी मूवमेंट बहुत रिपीटेड, कुछ कुछ टॉपिक है ना जो रिपीट होकर के आते हैं, जहाँ पे आपको जो आपको गलत ही नहीं करके आना है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट ये वाले क्वेश्चन हो गए। कौन से लीडर ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ये भी देखो हर साल एक क्वेश्चन इस थीम पे आता है। BR अम्बेडकर पे पूछ चुके हैं। स्वामी सच्चिदानंद के ऑल इंडिया किसान सभा ये मूवमेंट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो ये सारी जो मूवमेंट है ना, ये सारे क्या नाम है, बहुत इजी मूवमेंट है। और ये आपको अगर नॉर्मली आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी, स्पेक्ट्रम में 4-5 बार पढ़ लोगे ना, और 3-4 बार अगर लूसेंट से मतलब अच्छे से रिवाइज कर लिया तुमने उसको, तो समझ लो तुम्हारा मतलब मोस्टली याद हो जाते हैं। फिर से देखो हरप्पन साइट, फिर से वही थीम IBC वाली। फिर से अशोका से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अशोका के इंस्क्रिप्शन मेंशन था, स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ द रानियो अशोका, क्या नाम है, किस उस पर मेंशन था। महायान बुद्धिज़्म को पार्ट है कि कौन सा फीचर्स जो है महायान बुद्धिज़्म के हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के क्वेश्चन देख रहे हो, अशोका के क्वेश्चन हो गए, इंदस वैली सिविलाइजेशन हो गया, विजयनगर हो गया। और मॉडर्न इंडिया में तो मतलब
ये 1990 1919 1909 1905 1907, उसके बाद 1930 1942 1947 1935। तो ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो बहुत ज़्यादा है। मतलब ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कौन कौन से क्रॉप्स हैं इसके बारे में भी पढ़ लेना। अब ये नया क्वेश्चन था बीच में कि लगा, ऐसे तो कोई पढ़ के नहीं जाता ना, नॉर्मल इंसान ऐसे ही पढ़ के जाते हैं एनसीईआरटी वगैरह। फिर कल्याण मंडे सब फिर देखो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हर 2-3 साल में से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी पढ़ के ही जाना, क्या पता इस साल आ जाए। एकता सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मीर बख्शी के जो ऑफिसेज जो बनाई गई थी सल्तनत पीरियड में, उसके बारे में ये क्वेश्चन है, तो उसको भी पढ़ के जाना। फिर से दो संत निम्बर का और संत कबीर के बारे में पूछा गया है। तो ये जितने भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट के टाइम पे जो पीरियड पे थे ना, किस टाइम पे किस डायनेस्टी के टाइम पे, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना। फिर से लीडर विच ऑफ द करेंट आर अबव, तो इंडेंचर्ड लेबर के बारे में वॉर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर, ठीक है, लेकिन गांधी जी ने किया था। Consequent upon the bearing of the salt law by the Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers। तो ये क्वेश्चंस आपको स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ से हो जाएंगे। फिर से देखो एक क्वेश्चन, किस पर्सन ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में क्या नाम है एज अ पोजीशन हेल्ड की थी, उसके बारे में क्वेश्चन है, तो ये भी स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो हो जाते हैं, मतलब एलिमिनेट आप कर सकते थे। फिर से देखो तानसेन के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है कि नॉट करेक्ट पूछा है कि तानसेन वॉज द टाइटल गिवन हिम बाई एम्परर अकबर। तानसेन composed ध्रुपद on Hindu gods and goddess। तानसेन composed songs on his patrons। तानसेन invented मेरी रागास। तो देख रहे हो बाकी के 3 ऑप्शन देखोगे ना थोड़े जेनरिक से हैं। कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस तो कर सकते हैं, बहुत सारे हिंदू गॉड एंड गॉडेस किसी एक पे कर दिया होगा, क्या पता। ऑन हिज पैटर्न्स तो पैटर्न भी उसके रहे होंगे जितने, तो क्या पता किसी एक पे सॉन्ग किया होगा तो भी हो जाएगा, ये सही है। तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, तो मेनी रागास हाँ इतने बड़ा था भाई, 1-2 राग कर ही दिए होंगे फिर तो। लेकिन पहला ऑप्शन पढ़ो, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन हिम बाई एम्परर अकबर, ये तो एक फैक्ट है, तो क्या पता यहाँ पे अकबर ने नहीं किसी और ने दिया हो, तो ये रॉन्ग हो सकता है, और इसमें रॉन्ग भी पहला ही है। Who among the following Mughal architects shifted emphasis from the illustrated manuscript to album and individual portrait? तो जहांगीर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो अकबर, जहांगीर, बाबर, ठीक है, ये जो पीरियड है इनका मुगल्स का, ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। परमितास के बारे में देखो क्वेश्चन आया हुआ है, बुद्धिज्म से रिलेटेड वही क्वेश्चन, इसके पहले इन्होंने फ्यूचर बुद्धा के बारे में पूछ रखा था। रकमबाई केस 1884 का, इसके बारे में अब देखो इसमें भी ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं, वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट और रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो कॉन्जुगल राइट्स और एज ऑफ कंसेंट ये दोनों एक जैसे हैं, और वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन ये थोड़ा अलग है, ठीक है, तो इसमें भी आप ऐसे करके निकाल सकते हो। इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर के इसके पहले इन्होंने देखो नील दर्पण वाली जो बुक दी थी वो दिया हुआ था, अगर आपने वो पढ़ा होता तो इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में पता होता, इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में होता। तो इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ, देख रहे हो वही क्वेश्चन वहीं से घुमा के आया हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया था कलकत्ता में, ये क्वेश्चन 2020 का है, और देखो यही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था रिपीट, तो देख रहे हो टॉपिक कैसे रिपीट हुए पड़े हैं। उलगुलन जो था वो क्या नाम है, किसको डिस्क्रिप्शन है, तो बिरसा मुंडा के रिवोल्ट का, और ये भी क्या नाम है स्पेक्ट्रम में दिया हुआ था। इंडिगो रिवोल्ट देखो फिर से यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आपने इंडिगो रिवोल्ट पढ़ा होता तो यहाँ से ऑप्शन आप कट कर सकते थे। मप्पिल्ला रेबेलियन ये भी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, 1857 ये तो पढ़ते ही हो आप। पैनानी, अमर सिन्हा, कालिदास इनके बारे में दिया हुआ है, ये भी मतलब अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हुई है, एल्यूसेंट पढ़ी है ना, एल्यूसेंट से भी हो जाएगा ये पूरे क्वेश्चंस आपके। मैं उसके लिए आऊँगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बाद में कि ये कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, और कैसे एल्यूसेंट पढ़नी है, तो उसके बारे में अगर हो सका तो मैं वीडियो बना दूंगा एक। फिर से देखो जो एंशिएंट टर्म्स हैं, औरंग, बनियान और मिरासीदार, ठीक है, तो इनके बारे में क्वेश्चन दी आए हुए, तो अगर भाई तुमने वो पढ़े हुए हैं तो वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं टर्म्स से रिलेटेड, तो टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है कि एंशिएंट जितनी टर्म्स है। महायान बुद्धिज़्म को लेकर फिर से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि Luktarabdin sect was a offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. Is Tarabdin belong to the Mahayan Buddhism?
द डेसिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघ फोस्टर द महायान बुद्धिज्म। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन है उसके पहले। किंग की क्रोनोलॉजी, ये भी देखो अब मतलब 2-3 साल में ये 1-2 क्वेश्चन इसके आए हैं कि कौन से किंग पहले आए। तो किंग्स की जो क्रोनोलॉजी होती है मेडिवल इंडिया में, उसको थोड़ा पढ़ के जाना। मोस्टली ये जो 6-7 सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच का पीरियड है ना, इसके बीच में। फिर से देखो हुंडी का मतलब क्या होता है, ये भी पोस्ट हड़सा पीरियड में उसके बारे में कुछ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। देसर कथा जो बुक थी सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी, इसके बारे में आया हुआ है स्पेसिफिक, तो उसके बारे में भी पढ़ लेना। तो ऐसे 1-2 लोग तो मतलब अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर से गांधी इरविन पैक्ट उसी टाइम का क्वेश्चन है। विठल विध्वंसक, ये भी मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर आपने वो पढ़ा हुआ है, स्पेक्ट्रम में शायद नहीं दिया हुआ है, लूसेंट में दिया हुआ है ये। कुल व्यापा द्रोण व्यापा, ये भी एंशियंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो उसमें ये टर्म्स दिए हुए हैं। तो देख लो टर्म से कितने क्वेश्चन आते हैं एंशियंट में, जितने टर्म्स दिए हैं और खासकर जितने आपके ये वाले हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है, मतलब अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के गए हो आप तो उसमें ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। फिर से देखो अशोका के इंस्क्रिप्शन के क्वेश्चन आ गए। फेमस प्लेस और प्रेजेंट स्टेट, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। फिर देखो ये किस किंगडम में, देखो बता रहा था ना पोर्ट का क्वेश्चन, घंटसला खजूरा और चौल, ये जो वेल नोन था। तो ये पोर्ट का क्वेश्चन देखो फिर से पहले भी इन्होंने पूछा हुआ था, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया। टर्म्स और मीनिंग, जो टर्म्स आए हुए हैं उनके मीनिंग, जैसे श्रमना, ये पहले भी देखो ऑप्शंस में दिया हुआ था, इस बार इन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट में डाल रखा है कि प्रीस्ट विद हाई स्टेटस। फिर 2021 पे आ जाते हैं कि प्ले राइट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कौन थे, कि मतलब भावभूति अस्थिमला और केशवरा ये कौन थे, जैन मॉन्क्स थे कि प्ले राइट्स थे, क्या करते थे। 1935 के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। गांधी जी का लिटरेचर सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन आया हुआ है, इसके पहले फास्ट अंटिल डेथ वाला जो क्वेश्चन था वो आया हुआ था। ये देखो साइज के बारे में, परगना सूबा सरकार के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके पहले भी वो महापट्टा वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो देखो पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, एक भी जो इसमें होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पढ़ के जाना। देखो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं थीम वाइज में। आईएनए के मेंबर्स कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की थी उसके मेंबर्स कौन थे, ये भी पढ़ के जाना। इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर कौन कौन थे, ये पढ़ के जाना आप। लीडर जो थे स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के, उसके बारे में भी अब आप इस क्वेश्चन के रिलेटेड ऑप्शंस को पूरा पढ़ के जाना, तभी आपकी मेन प्रिपरेशन होगी। निज़ाम ऑफ ऑर्कोट हो गया, मैसूर किंगडम हो गया, रोहिला किंगडम हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के जाना। विजयनगर एम्पायर देखो फिर से स्टेटमेंट में दिया हुआ इन्होंने। अजंता केव्स का फिर से स्टेट आ गया क्वेश्चन। और इस ऑप्शन में अगर आपको नहीं पता होता, लेकिन आपको ये पता कि अजंता इनकी थीम है, अजंता से हर साल ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आप इस पर अजंता मार करके आते हैं ऐसा लॉजिक से, तो मतलब ठीक हो जाता वैसे भी, क्योंकि ये अजंता की क्वेश्चन ये करेक्ट ही था। अजंता के लाइव इन द जॉर्ज ऑफ द वगोरा रिवर, ये मेरे काफ़ी दोस्तों ने करके आए थे अजंता वाला ऐसा। 64 योगिनी टेम्पल, ये भी अगर आपने पढ़ा है नहीं तो वैसे ये था कि इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन द इंडिया। तो ओनली सर्कुलर टेम्पल क्या पता एक और हो, तो चांसेस तो कम है। तो ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होती हैं वो जनरली गलत ही होती है, और इसको करते ही आंसर आ रहा था आपका। फिर से आईबीसी का क्वेश्चन आया हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फैक्ट्रीज ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ थी, उसके बारे में क्वेश्चन। पोस्ट गुप्ता एम्पायर जो थे, देखो फिर से क्रोनोलॉजी का एक क्वेश्चन आया हुआ है। विजयनगर के रिगार्डिंग फिर से क्वेश्चन आया कि न्यूनीज ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, क्या क्या करती थी उस टाइम की वोमन। आंध्र प्रदेश के मदन पहले, ये तो करंट अफेयर से उठाया हुआ ये तो मतलब क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने पढ़ा होता तो कुछ कुछ इसमें आप कर लेते, लेकिन 50-50 में रहना पड़ता आपको। फिर ये फेमस जो प्लेसेस है, बरजाम, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर, तो ये सारे जो आपके नियोलिथिक टाइम के जो पीरियड के जो मेन थे ना, कि आप प्री हड़प्पा के टाइम के, तो वो वाले जो प्लेसेस हैं वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको पढ़ के जाना। फिर चंगेज़ खान, ये जो मंगोल इन्वेजन होते थे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेना। ये थोड़ा अब इम्पॉर्टेंट सा हो गया है कि लाइक जब से आया है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हुआ पड़ा है। मंगोल इन्वेजन का 2022 में हुआ आई थिंक। फ्रांसिस जेवियर का जो फीस्ट था, ये भी नॉर्मल सा अगर ट्रिक से भी कर सकते थे। बाकी ये क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा है, ल्यूसेंट पढ़ी, तो ल्यूसेंट में सेंट फ्रांसिस के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि वो कब आया था इंडिया। बाकी चीज़ें आपको गूगल करके पढ़नी पड़ेगी। मिताक्षर दयाबाग अब तक नहीं पूछा गया था, फिर से नया एक टाइप का क्वेश्चन आ गया था।
हो हल्बी को, ये आपको पता अगर कि हो हल्बी को क्या है, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, ये तो मतलब ट्राइबल के बारे में तो हर साल एक क्वेश्चन पूछते हैं, ट्राइबल इनकी थीम है, तो अगर आप ऐसे थीम बेस पे भी जा सकते थे। बाकी अब पता लग गया तो पढ़ के जाना, ट्राइब्स के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल ही 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कब पता नहीं। 1919 का देखो फिर से वही क्वेश्चन, फिर से एक टर्म का क्वेश्चन, फनम। गदर पार्टी का, गदर पार्टी रिपीटेड टॉपिक, क्रिप्स मिशन रिपीटेड टॉपिक, जैन टेक्स्ट, जैन्स का मतलब थीम जो है इनकी रिपीटेड ही वही है। फिर से बुद्धिस्ट और जैन, बुद्धिज़्म और जैन स्कॉलर्स उनके नाम, फिर से रिपीटेड टॉपिक। मंगोलियन इन्वेजन का एक क्वेश्चन 2001 लास्ट ईयर इन्होंने पूछा था। कुलाधरन, फिर से एक टर्म के बारे में पूछ लिया। डच और ये जो फैक्ट्रीज उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, अगर पढ़े तो स्पेक्ट्रम कर लेते। अर्थशास्त्र सेलेस्टन, ये ऐसा था कि मतलब नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकते थे, बाकी थोड़ा लॉजिक लगा के निकाल सकते तो कर लेते। फिर से अशोका का एक क्वेश्चन, अशोका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जितने ही इंपॉर्टेंट है ना इनको पढ़ के जाना। जैसे किंग की डायनेस्टी, कौन सा किंग किस डायनेस्टी से, इसके पहले क्रोनोलॉजी पूछ रहे थे, इस बार डायनेस्टी से पूछ लिया था इन्होंने। संगम पीरियड का क्वेश्चन, संगम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड हो जाता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ये, ठीक है। योग वशिष्ठ, ये भी देखो अकबर से इन्होंने पूछ लिया था, ऑप्शन में अकबर था, थीम बेस कर सकते थे तो जा सकते थे, तो ये क्वेश्चन सही हो जाता कि वैसे तो योग वशिष्ठ अगर पढ़ा है तो भी से कर लेते। रामानुजा के बारे में क्वेश्चन तो ये आ जाता है, भक्ति पीरियड का देखो क्वेश्चन आते रहते हैं। सोमनाथ टेम्पल, देखो इसको बताया था ना, सन टेम्पल, फिर शिव टेम्पल, इन्होंने फिर देखो ज्योतिर्लिंग के बारे में पूछ लिया। फिर ये 2023 का है। धन्यकट का फिर से इन्होंने टर्म के बारे में पूछ लिया, कहाँ था, बुद्धिस्ट सेंटर। स्टूपा के बारे में क्वेश्चन, ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड आर्किटेक्चर। एंशियंट पोर्ट, देखो पोर्ट के बारे में, पोर्ट मैंने कितने क्वेश्चन दिखाए, 4-5 क्वेश्चन दिखा चुका मैं पोर्ट से रिलेटेड। देखो ये फिर से पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि मुचिरिकोर का ये पोम्पोपुरी ये क्या था। वत्ता के रुतल देखिए टर्म था, एंशियंट टर्म, उसी का क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है। फिर से डायनेस्टी और टाइम लाइन का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टी एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन द अर्ली 8th सेंचुरी। क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन देखो फिर से आ गया। लिटरेचर और ऑथर कि कौन से ऑथर ने कौन सी लिटरेचर लिखी है, ये भी फिर से वही, इनके थीम्स वही हैं पुराने वाले ही, बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है कि नए ऑथर आ जाते हैं, नए टेक्स्ट आते, तो मतलब आपको पढ़ते रहना पड़ेगा नई नई चीज़ें। फिर से देखो बुद्धिज़्म जैनिज़्म की फिलॉसफी, विजयनगर का किंग का क्वेश्चन वही। ड्यू और पोर्टुगीज ने सरेंडर किया था मेडिवल, विच ऑफ द अमंग रूलर मेडिवल गुरु सरेंडर ड्यू टू द पोर्टुगीज। तो ये अगर आपने पढ़ा है नॉर्मल है, बहादुर शाह ने किया था नॉर्मली, मतलब स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है ये। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर से रिपीटेड टॉपिक वही। आर्कियोलॉजी, यही क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा था कि आर्कियोलॉजिकल वाला अगर थीम बेस पे जाते तो इस पर आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन यूपीएससी पूछती रहती है बार बार, तो यहाँ से आप निकाल सकते कि आर्कियोलॉजी से रिलेटेड होगा। रिलीजियस साइट जो हैं उनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे, पहले आई होल वगैरह के बारे में पूछा था, महाबलीपुरम के बारे में पूछ चुके हैं, या अजंता के बारे में पूछ चुके हैं। तो बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट और जैन की जो स्टूपास कहाँ कहाँ पे हैं, केव श्राइन कहाँ पे, ये थोड़ा गूगल करके पढ़ लेना। और बाकी फिर से एक क्वेश्चन का स्वदेश मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के 1905। तो देख रहे हो क्वेश्चन इनके वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये ईयर बाई ईयर में देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता एज, मौर्यन एज, क्रोनोलॉजी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके आर्किटेक्ट, लिटरेचर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, एसोसिएशन, न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंट एक्ट जो मैंने बताए जितने भी सोशल, तो मतलब कुल मिला के इसमें देखोगे ना 15 से 20 टॉपिक आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है प्रिपरेशन। और बाकी तो अब देखो इसमें क्या है, आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, अगर मान लो उसमें से अगर आप 8 भी कर लेते हो ना, 50% पे लेके चल रहा हूँ मैं, 50-55% पे, ठीक है। कि अगर आधे भी आपके हो जाते हैं ना, तो भी आप मतलब आपका बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपने मान लो 7 करे, 8 गलत हो गए आपके, ठीक है, तो भी मैं मान रहा हूँ कि 7 आपने सही करे हैं और 8 गलत हो गए, तो भी कितने 14 प्लस होंगे, और लगभग 6 नंबर आपके 1/3 ना, हाँ, तो 6 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, तब भी आपके कितने हो गए, तब भी आपके देखो 8 नंबर प्लस में आप आ रहे हो। अगर आप 8 गलत कर रहे हो और 7 आपके 50% पे भी, तो आप 8 नंबर प्लस में जा रहे हो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्टली जो रिपीटेड टॉपिक है ना, ये होगी आपकी, वो दिक्कत ना है कि वो गलत ना हो, ठीक है। कौन कौन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक, जितने टर्म्स लिखे हैं, और मौर्यन हो गए, और साइंटिफिक लिटरेचर हो गई,
ड्रामाज हो गए, ट्रैवलर्स हो गए, मुगल पीरियड हो गया, मेडिवल पीरियड में 7 से 12 सेंचुरी की क्रोनोलॉजी हो गई। और क्या था, मॉडर्न में तो बता ही दिया है मैंने, 1905, 1909, 1919, 1935, 1942, 1947, और जो एक्ट हैं 1833 में चार्टर वाले, 1853 हो गया, इन दोनों को पढ़ ले, 1958 हो गया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म जैनिज़्म, टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। और क्या बचा, लगभग इतनी तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें पढ़ लो तो भी काफ़ी हो जाए। बुद्धिज़्म जैनिज़्म में दोनों के लिटरेचर, उनके जो मेन गुरु वगैरह थे जितने भी सारे, ठीक है, उन सारे वो पढ़ लोगे ना तो लगभग मोस्टली 20 टॉपिक जाएंगे, हार्डली 20 से 22, ठीक है। इतना कर लोगे तो आप आराम से, मतलब आपके 10-22 टॉपिक पढ़ के जाओगे आराम से, जो रिपीटेड है तो उसमें से 8 तो कर ही लोगे ना, सही यार, इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है। वो क्या, तो ठीक है। बाकी हिस्ट्री सेक्शन से होते नहीं, बाकी जो मेन फोकस है ना अपना उस पर करो। सबसे ज़्यादा पॉलिटी पे, पॉलिटी के बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, इजी होते, रिपीटेड थीम्स में होते हैं। फिर इन्वायरमेंट पे भी कुछ ना कुछ कर लोगे, इन्वायरमेंट में भी काफ़ी स्कोप होता है करने का, अगर अच्छे से PYQ करके गए हो। हिस्ट्री भी आपका कर ही लोगे थोड़ा बहुत। साइंस एंड टेक में थोड़ा सा अगर, मतलब टर्म्स क्योंकि नहीं आती, टेक्नोलॉजी नहीं आती, लेकिन अगर PYQ पढ़ा हुआ था उससे भी कुछ बहुत सारे रिपीटेड टॉपिक आते हैं, तो हो जाएगा आपके 100+। लेकिन यही है कि अगर आप PYQ को अच्छे से करके जाते हो। बाकी PDF का जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो PDF के बारे में मैं बता देता हूँ कि PDF बन गई है बाई एंड ऑफ द मंथ। मैं 29 Feb तक देख रहा हूँ कि अगर हो जाए तो मैं इस चैनल पे एक और वीडियो डाल दूँगा कि PDF कैसे मिलेगी, प्रोसेस क्या है, ठीक है, किसको किसको मिलेगी, और एक्सेल सीट का एक्सेस भी कैसे होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। तब तक के लिए बाय। और बाकी टेलीग्राम ID लिख दे रहा हूँ मैं, यही है, घर से UPSC। जो लोगों को यूट्यूब चैनल पे लगा वही लिखा हुआ है, लिंक मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और बाकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में बता देना, कुछ पूछना होगा तो। ओके, बाय।